हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का कार्यालयी लेखन पाठ का क्विक रिवीजन नोट्स दूंगा। दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि ये आपको इस चैप्टर के बारे में क्लू देने के लिए बनाया हुआ वीडियो है। अगर आपको इस पाठ का पूरा जानकारी चाहिए तो आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कार्यालयी लेखन क्या है? उत्तर, किसी भी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों एवं अधीनस्थ लोगों को उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, अस्वीकृति व कोई समस्या समाधान आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं, उसे इस कार्यालयी लेखन कहते हैं। प्रश्न 2, कार्यालयी लेखन कितने प्रकार के हैं व कौन कौन से हैं? उत्तर, कार्यालयी लेखन के 9 प्रकार हैं। वे इस प्रकार हैं: औपचारिक पत्र, जिसे फॉर्मल लेटर कहा जाता है; टिप्पण, जिसे अंग्रेजी में नोटिंग कहा जाता है, इसके 2 प्रकार हैं: मुख्य टिप्पण और अनुषंगिक टिप्पण। तीसरा आता है अनुस्मारक या स्मरण पत्र, जिसे अंग्रेजी में रिमाइंडर कहा जाता है, रिमाइंडर लेटर। चौथा है अर्ध सरकारी पत्र, डीओ लेटर। स्वतः स्पष्ट टिप्पण, सेल्फ कंटेंट नोट। कार्यसूची, जिसे अंग्रेजी में एजेंडा कहा जाता है, कार्यवृत्ति, मिनट्स। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज। और अंतिम है परिपत्र, जिसे कहते हैं सर्कुलर। प्रश्न 3, औपचारिक या सरकारी पत्र लिखते समय हमें कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना जरूरी है? उत्तर, सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। प्रायः ये पत्र एक कार्यालय, विभाग या मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम व पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं ओर फाइल संख्या लिखी जाती है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग के द्वारा किस विषय के तहत व कब लिखा जा रहा है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता आदि बाईं ओर लिखा जाता है। कई बार अधिकारी का नाम भी लिख दिया जाता है। सेवा में का प्रयोग अब धीरे धीरे कम हो रहा है। विषय के अंतर्गत संक्षेप में यह लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखा जाता है। पत्र की भाषा सरल सहज होनी चाहिए। सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना ही उचित होता है। पत्र में बाईं तरफ प्रेषक का पता और तारीख दी जाती है। अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पत्र भेजने वाले का नाम होता है। उसके नीचे पदनाम लिखा जाता है। प्रश्न 4, टिप्पण क्या होता है? उत्तर, किसी भी विचाराधीन पत्र या मामले को नियमानुसार निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है उसे टिप्पण कहते हैं। प्रश्न 5, मुख्य टिप्पण किसे कहते हैं? उत्तर, जिसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका विवेचन करता है उसे आरंभिक टिप्पण या मुख्य टिप्पण कहते हैं। प्रश्न 6, आनुषंगिक टिप्पण किसे कहते हैं? उत्तर, सहायक, आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजता है तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है। इसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। प्रश्न 7, अनुस्मारक या स्मरण पत्र किसे कहते हैं? उत्तर, जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो याद दिलाने के लिए एक स्मरण पत्र भेजा जाता है। उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। प्रश्न 8, अर्ध सरकारी पत्र कब और किसे लिखते हैं? उत्तर, अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है। औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है। इसमें एक मैत्री भाव होता है। प्रश्न 9, कार्यसूची क्या है? उत्तर, कार्यसूची शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, कार्य और सूची। अतः कार्यसूची का अर्थ हुआ कार्यों की सूची। कार्यालय में होने वाली किसी बैठक से पहले उस बैठक में क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, उसकी एक सूची बनाई जाती है, जिससे बैठक के सुचारू व अनुशासित संचालन में सहायक मिलती है, जिसे कार्यसूची कहते हैं। प्रश्न 10, कार्यवृत्त क्या है?
उत्तर, कार्यवृत्त में कार्यसूची में अंकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श या बिंदुवार संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें उपस्थित लोगों की राय का क्रमशः पूरा विवरण दिया जाता है। बैठक में लिए गए निर्णयों सुझावों के अनुमोदन का उल्लेख भी किया जाता है। उपस्थित व्यक्तियों के नाम पदानुसार अंकित किए जाते हैं। प्रश्न 11, प्रेस विज्ञप्ति क्या है? उत्तर, कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे जनसंचार माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है। निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है, उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। प्रश्न 12, परिपत्र यानी कि सर्कुलर क्या है? उत्तर, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। इसमें प्रायः निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए जो निर्देश भी निहित होते हैं, आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन की समय सीमा या अंतिम तिथि का भी उल्लेख किया जाता है। दोस्तों, ये था आपका पाठ कार्यालय लेखन का क्विक रिवीजन नोट्स। इससे पहले वाले चैप्टर का आप क्विक रिवीजन नोट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, और अगर आप क्विक रिवीजन नोट का पूरा सीरीज देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट को क्लिक करके देखें।